का टॉकिंग स्ट्राइक की, लेकिन आज तक उस सत्तारूढ़ सरकार ने, मुख्यमंत्री ने क्यों यहाँ आकर के इस बात की घोषणा नहीं की कि 26 सितंबर के दोषी पुलिस अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। मैं प्रस्ताव आगरा की धरती पर रखता हूं इस सभागार में कि 26 सितंबर 2000 के दोषी पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों को दंडित करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस अपना प्रस्ताव पारित करे। साथियों का एक अनुरोध है कि जो आयोग अपने सरकार ने उसका एक्सटेंड नहीं किया, मैं इस कॉन्फ्रेंस में ये प्रस्ताव रखता हूं आगरा की तरफ से कि उस प्रस्ताव आयोग को एक्सटेंड किया जाए और इन तारीखों को सख्त किया जाए। आपके प्रस्ताव से राखों पर, लेकिन एक निवेदन मैं ये करना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से बिना बुलाए मंच पर आके इस तरीके से मंच को डिस्टर्ब करने की कोशिश यदि आगरा के ये अधिवक्ता करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। बहुत अच्छी बात है। ये सारे मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारों से किसी भी तरीके होगा, बात हो रहा है, इससे कुछ नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, कृपया एक मिनट बात सुन ले भैया लोगों, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट ऐसा है, एक मिनट शांति रखिए। देखिए सम्मेलन में अखिल भारतीय अधिवक्ता सम्मेलन में 2 टॉपिक्स रखे गए थे, शायद जो आपके प्रस्ताव में पहले ही बात हो चुकी है। और भाई केडी शर्मा जी से मैंने पहले भी कहा था, जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी थी उस समय मैंने कहा था, मेरी बात चल रही थी कि आप अपना एक डेलीगेशन ले चले, कार्यकाल बढ़वाने का कार्य और अधिवक्ताओं को मुआवजा दिलाने का कार्य किया जाएगा। फिर भी अभी मैंने दोबारा भी कहा था, केडी शर्मा जी ने यहाँ पर कहा भी और लोगों संघर्ष समिति में कि भाई एक दिन डेलीगेशन बना के लखनऊ चलिए। मैं भाई केडी शर्मा जी से कह रहा हूं, अरुण सोलंकी जी से कह रहा हूं कि अपना एक प्रतिनिधि मंडल आपका, मैं भी चाहता हूं कि गिरधर मांझी के द्वारा जांच पूर्ण ना हो, क्योंकि गिरधर मांझी जब अपॉइंट हो रहे थे उस समय उनको हम लोगों ने अपोज किया था। हम चाहते जस्टिस अचल बिहारी श्रीवास्तव जी के द्वारा ये जांच पूर्ण होती। तो इस समय अच्छा मौका है, हम उसका कार्यकाल बढ़ाने में भी सफल हो जाएंगे। आप लोग चलिए यहां से अपना प्रतिनिधि मंडल बना के, और नंबर 2, गिरधर मांझी के स्थान पर जस्टिस अचल बिहारी श्रीवास्तव जी को इसमें अपॉइंट कराया जाएगा और उनको अपॉइंट करा के दोषियों को पूर्ण रूप से दंडित कराने में मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि कल कहेंगे कल, आज कहेंगे आज, जिस दिन आप लोग आगरा का प्रतिनिधिमंडल संघर्ष समिति एक्शन कमेटी का जो है वो जब चलने को तैयार होगा, मुख्यमंत्री से 5 मिनट के अंदर समय दिलवाकर और आपकी मांग को पूर्ण कराया जाएगा, ये आपको स्पष्ट आवाज मिलता है। नंबर 1, ये कंटेंट का जो हमारे ऊपर सिर पर तलवार लटकी रहती है, जो आए दिन, इसीलिए इस टॉपिक को पहली बार बार काउंसिल के इतिहास में भी ये पहली बार हुआ कि जजेस कोर्ट को सच्चाई का आईना दिखाने की कोशिश करी गई है। तो जो टॉपिक है हमारा मेन, आपके जो स्थानीय प्रस्ताव है, बनारस का हो, गोंडा का हो, आगरे का हो, ये सब ये आप लोग लिख लीजिए, ये पारित कर जाएंगे। पर उससे पूर्व जो आज परिस्थिति हो चुकी है प्रदेश के अंदर, में अन्य प्रदेशों की स्थिति नहीं जानता, हाई कोर्ट में आर्गूमेंट करने पर जुर्माने हो रहे हैं जजेस के द्वारा वकीलों के ऊपर, और हाई कोर्ट में कई बार जुर्माने हुए कि 5000 रुपए फाइन आर्गूमेंट करने पर। एडवोकेट अपना पक्ष रख रहा है, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक मूर्ति के सामने अपना पक्ष रख रहा है। माननीय वीसी मिश्रा जी बैठे हुए जानते हैं 5000 रुपए फाइन हो गया अधिवक्ता के बोलने पर। अधिवक्ता को गुलाम बनाया जा रहा है इस प्रदेश के अंदर जुडिशियरी के द्वारा। तो ये टॉपिक जो रखा गया था ऑटोनॉमी ऑफ द बार, इसके ऊपर हमें एक प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं कि क्रिमिनल कंटेंट का प्रावधान जो है, क्रिमिनल कंटेंट पे हमारे मुंह के ऊपर ताले डालने की जो कोशिश करी जा रही है, तलवार हमारे सिर पर लटकी हुई है कंटेंट की। मैनपुरी प्रकरण हुआ, 16 वकीलों ने जिन्होंने भ्रष्टाचार की शिकायत करी, मैनपुरी के अधिवक्ता बैठे हुए, इतनी मोटी फाइल उन्होंने वहां पर दाखिल करी, पक्के सबूत सर्टिफाइड कॉपी सहित, उसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ा। एक अधिवक्ता सबीर अहमद साहब के ऊपर ट्रक चढ़वाया गया वहां के अतिरिक्त जिला जज के द्वारा, जिसने 87 करोड़ की एक
केस में, हेरोइन के केस में 40 लाख रुपए रिश्वत ले रखी थी। जब हमारे सगीर अहमद साथी ने, एडवोकेट ने उसकी शिकायत उच्च न्यायालय में करी तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि 40 लाख की रकम हाथ से निकल गई, उनके ऊपर ट्रक चढ़वाया गया। यह परिस्थिति प्रदेश के अंदर पैदा हो चुकी है। बड़ी गंभीरता से हमें विचार करना है कि ये मौका है हमारे पूरे भारतीय सम्मेलन में, अधिवक्ताओं के में, कि ये कंटेम्प्ट की तलवार जो हमारे सिर पर हथौड़ा मारा जा रहा है अधिवक्ताओं के ऊपर, भ्रष्टाचार की शिकायत करो या तो भ्रष्टाचार को सहन करो। अगर आप शिकायत करोगे तो आपको कंटेम्प्ट में 16 वकीलों को मैनपुरी में मैंने आदेश पारित कर दिया कि 16 अधिवक्ता जब तक ये कंटेम्प्ट पेंडिंग रहेगी कोर्ट प्रिमिसेस में एंटर नहीं हो सकती है। क्या उच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वो टाटा बिरला के खिलाफ कंटेम्प्ट चलाए? तो कंटेम्प्ट में 6 माह की सजा का प्रावधान है, 2000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। क्या माननीय उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट टाटा या बिरला को उसकी फैक्ट्री में जाने से रोक सकता है? यदि उन्हें नहीं रोक सकता है तो अधिवक्ता को न्यायालय परिषद में जाने से कैसे रोक सकता है? इन मुद्दों पर हमें विचार करना है, इन मुद्दों पर हमें विचार करना है किस तरह से इस कंटेम्प्ट की तलवार को अपने ऊपर से हटाया जाए। खुल के बहस हुई मेरी चीफ जस्टिस से, मैंने मान्यवर यदि अधिवक्ताओं के ऊपर कंटेम्प्ट हथौड़ा आप चलाएंगे तो इस हथौड़े को हम चूर चूर कर देंगे। हमारे पास उसका भी तरीका है। वो तरीका है कि हम आपके दुश्मनों से, आपके दुश्मन है आईएस लॉबी, आपके दुश्मन है पॉलिटिशियंस, हम उनसे शेक हैंड करेंगे। जिस दिन हमने उनसे शेक हैंड कर लिया तो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जाए कि इम्पीचमेंट के लिए जज को, फर्स्ट जज को बर्खास्त करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत नहीं बनता, केवल सिंपल मेजॉरिटी में जज को बर्खास्त कर दिया जाए। यह हम प्रस्ताव लाएंगे। हम पार्लियामेंट के मेंबर्स को इसलिए बुलाया था हमने यहां पर कि पार्लियामेंट के मेंबर्स के साथ बैठ के हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए हम उनसे बात करेंगे। यदि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होगा तो जैसे रामास्वामी के केस में हुआ था कि भारत के संसद सदस्य 2 दलों में विभक्त हो गए थे उत्तर और दक्षिण के नाम पर, और एक भ्रष्ट जज सुप्रीम कोर्ट का लगातार काम करता रहा, उसको इम्पीच नहीं हो सका क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हम इन सांसदों के माध्यम से एक प्रस्ताव लाना चाहते हैं पार्लियामेंट में कि सिंपल मेजॉरिटी में अगर एक वोट से भी पारित हो जाए प्रस्ताव तो भ्रष्ट जज को बर्खास्त कर दिया जाए। तो इस तरह के प्रस्ताव हम लोगों को यहां पारित करने हैं। आज हमको पारित करना है यहां इस सम्मेलन में कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जब आईपीएस बंद हो सकता है, आईएएस बंद हो सकता है, तो भ्रष्ट न्यायिक अधिकारी को नहीं बंद हो सकता है। हमको इस सम्मेलन में इस पर विचार करना है। जब एक आईपीएस की शिकायत सतर्कता विभाग में कर दी जाए तो उसके रंगे हाथ नोट लेते गिरफ्तार कर सकती है, परंतु हमारे भ्रष्ट न्यायिक अधिकारी लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप ऐसी विजिलेंस शिकायत करके देखिए, उसकी परमिशन मांगेगा हाई कोर्ट से, और जब तक हाई कोर्ट से परमिशन आती है तो उसके बाद खबर आ जाती है कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आएगी, तुम पर छापा पड़ सकता है, परमिशन मिलती नहीं है। तो हमको विचार करना है सम्मेलन में उन चीजों के ऊपर कि किस तरीके से इनको रंगे हाथ रिश्वत लेकर गिरफ्तार कराया जा सके, क्योंकि जुडिशियरी में जिला अदालतों में आज की हालत है, आपके उच्च न्यायालय वालों को शायद नहीं मालूम हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 90% जुडिशियल ऑफिसर करप्ट हो चुका है, बेईमान हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। इसके साथ ही मैं बता रहा हूं उदाहरण, परसों रात को 2 बजे लौट के यहां से घर पहुंचा जिला जज आगरा, सुबह 4 बजे फोन करके मुझसे कहते कि एसी गाड़ी दिलाइए, हमारे चीफ जस्टिस आ रहा है। पहले ने प्रोग्राम कैंसिल कराया, मैंने उनसे उसी समय में गुस्से में कहा कि आपके तमाम न्यायिक अधिकारी हैं तो फटीचर स्कूटर पर चलने वाला पीछे सही, मैं कहा से कार तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, तुम्हारे भ्रष्ट अधिकारी जो गाड़ियों में चल रहे हैं, रिश्वत खा रहे हैं, उनसे पैसा लो, गाड़ी में जाओ लेके आओ चीफ जस्टिस को। इस तरह का इनका व्यवहार रहता है। इनको सच का आईना दिखा रहा है हमको। इस आईने को दिखाने के लिए सम्मेलन आहूत किया गया पूरे हिंदुस्तान का कि जब तक इनकी जड़ में चोट नहीं करी जाएगी तो ये छोटी छोटी बातों पे हम लोगों को आपस में लड़ा के, हमें आपस में भिड़ाकर अपने मकसद हल करते रहेंगे और वकीलों के समुदाय को कमजोर करते रहेंगे। हम लोग आपस में छोटी छोटी बातों पे अगर आपस में भिड़ते रहेंगे, यही जजेस चाहते हैं, यही जजेस चाहते हैं कि बार काउंसिल भी बटे रहे 4 टुकड़ों में। क्या समझते सम्मेलन इस टॉपिक में बुलाने में पीके संख्या आपके भाई को क्या कब लड़ाई लड़नी पड़ी है? क्या हमारे बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में इसका विरोध नहीं हुआ? क्योंकि कोई भी इन सत्ता के लोगों के, इन जुडिशियरी के लोगों के तमाम दलाल यहां से लेकर वहां हाईकोर्ट से लेकर सब जगह मौजूद है। कोई नहीं चाहता कि इस तरह की लड़ाई छेड़ी जाए, कोई नहीं चाहता कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी जाए, कई लोग नहीं चाहते। परंतु इस सम्मेलन का मकसद जब ही हल होगा जब हम लोग एकजुटता के साथ बैठकर अपने इन प्रस्तावों को पारित करेंगे और जो भी स्थानीय मांग है उन संबंध में आप
जितने प्रस्ताव रखना चाहते हैं एक स्वर से पास होंगे, चाहे वो आगरे का लाठी चार्ज हो। उसके लिए तो मैं आपसे अब भी निवेदन करता हूं, भाई केडी शर्मा जी मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, भाई अरुण सोलंकी से निवेदन कर रहा हूं कि 5 सदस्यों का डेलीगेशन आप अगर आदेश करेंगे, चाहे कितनी भी थकी हालत में हूं, 16 दिन से मैं चल रहा हूं, मैं आज रात को आपके साथ चलने को तैयार हूं लखनऊ के लिए और मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने के लिए और आप लोगों की चुनाव को पूरा कराने के लिए। परंतु पहले जो तो टॉपिक रखे गए, पहली बार रखे गए कि किस तरीके से जुडिशरी पे हम कंट्रोल कर सके। ये भ्रष्टाचारी, आपका चेहरा पसंद आ रहा है तो आपको रिलीफ दे रहा है, सेम ग्राउंड पे आपका चेहरा पसंद नहीं आ रहा आपको रिलीफ देंगे। तो ऐसे लोगों से लड़ने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा और जब इस लड़ाई को जीत पाएंगे। इन बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। और भी जो आपने टॉपिक्स रखे थे, चाहे बार काउंसिल के बारे में, मैं जानता हूं जो हमारे पूर्व वक्ता बोले बार काउंसिल चिट्ठियों के जवाब नहीं आते, बिल्कुल सब ख्याल होंगे। आगे चलो। एक प्रस्ताव मेरा है साहब, मैं केपीसी बार एसोसिएशन दीवानी का अध्यक्ष हूँ आगरा का, वो ये है एक कैंपस में एक बार एसोसिएशन होना चाहिए। आपका प्रस्ताव बार काउंसिल में पारित करवा दिया इस बार एसोसिएशन के। एक मिनट आप लिखित में दीजिए इसको, आप लिखित में दे दीजिए और इसके बाद बता दूं मैं कि इस पर भी बाद में विचार किया है। पर मैं जो कह रहा हूं, जो मैंने आपसे निवेदन किया है कि भैया कंटेम्प्ट के ऊपर, भैया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ऊपर, हाँ कारण है, ये मूल कारण है जो हम बोल रहे हैं, वो दलाली करते हैं, दलाली अपना अपना किसी में आप लिख के दीजिए। भाई केपी सिंह जी, पूरे सदन के सामने 3 बजे रखूंगा सारे प्रस्ताव आपसे। माननीय आशीष शर्मा माननीय बात है कि मेरा आपसे निवेदन है कि इस सम्मेलन को टॉपिक्स पे आप चलाएंगे और जो प्रस्ताव कार्यक्रम है वो हमारे समापन जो हमारा 14 सत्र है उसमें रख के हम इस समय पारित कराएंगे। तो मैं फिर से आपसे माननीय आशीष जी से निवेदन करता हूं या माननीय वाइस चेयरमैन उत्तर प्रदेश से कि वह यहाँ पर संचालन के लिए आए और या वहीं बैठ के आप संचालन करें। केवल पहले जो हमारे टॉपिक्स रखे गए उस पर डिस्कस करना है, उसके बाद जब हो आप चाहते हैं कि इन गंभीर समस्या पर विचार हो तो अपने प्रस्तावों को आप लिख के बाद में दीजिए। पहले इस पर प्रस्ताव लाइए, क्रिमिनल कंटेंट में क्या क्या अमेंडमेंट चाहिए आपको, तो उसे कैसे रोका जाए। माननीय जी उस पर कैसे रोका जाए, उसके प्रस्ताव उस पर उनके सामने कह रहा हूँ इस बात को, एक कैंपस में एक बार एसोसिएशन कराइए। एक कैंपस एक बार। देखिए आपके विचारों का मैं बड़ा ही रिस्पेक्ट करता हूँ। ये वाली चीज आपको मालूम होगा कि बार काउंसिल से जो अपनी बार एसोसिएशन है वो तो ये जुडिक्शन जो है पहले स्टेट बार काउंसिल ने डिसाइड है कानून हो। हमारे लिए हमारी मूलभूत ताकत है और यह महत्वपूर्ण विषय आपके सामने आपकी धरती पर पारित होंगे और ये प्रस्ताव ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में उत्पन्न होंगे, जिनके भी जो भी हमारे डेलीगेट बाहर से आए हुए हैं और जो लोग विचार व्यक्त करना चाहते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना नाम चिट पे लिख के भेजें और दूसरे वक्ताओं का भी समय का ख्याल रखते हुए थोड़ा कम समय लेंगे। मैं मिस्टर केपी सिंह, अध्यक्ष दीवानी आगरा बार एसोसिएशन को सम्मान आवाहित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं पीड़ासीन अध्यक्ष सभी बंधुओं, हमारे वकील साथियों, अन्य प्रदेशों से आए हुए सभी साथी, हमारा यहाँ एक मानना है जो करप्शन पे और ये कंटेम्प्ट पे जो बात चल रही है वो उसका मूल कारण अधिवक्ताओं का विभाजन, अधिवक्ताओं के द्वारा विभाजन करके बार एसोसिएशन बनाना और उन पे अधिकारियों के अलग अलग हाथ होना हमारा एक प्रस्ताव है। क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के यहाँ वाइस प्रेसिडेंट महोदय बैठे हुए हैं, तो वो ये पूरी इंडिया में ये इसका मैसेज जाएगा कि ये